इन ऑल स्टूडेंट, आपका स्वागत है साइंस लैब क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन क्लास 10 के लिए, ठीक है, जो हर एक एग्जाम में पूछी ही जाती है। जितने भी आपकी जो केमिस्ट्री का साइंस का पार्ट होता है, साइंस का चैप्टर जो है आपका, ठीक है, उसमें आपकी जो केमिस्ट्री का पार्ट है उसके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन फॉर क्लास 10 के लिए, ठीक है। ये यूपी बोर्ड और आपका एसएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आप आज हम इसमें पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जितने भी रिएक्शन है एसिटिक एसिड के और एथिल अल्कोहल की, उनको आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो आपकी जो रिएक्शन जो आपकी बैलेंस बचेंगी, शेष बचेंगी, उसको हम लोग क्या नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नए अपडेट आपको मिलते रहे, ओके, ठीक है। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या एथिल अल्कोहल के बारे में, कि एथिल अल्कोहल का एथिल अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन क्या होती है, किस कंपाउंड से रिएक्शन करके क्या बनता है, ठीक है। आज इनको स्टार्ट करना है आपको, ठीक। देखो, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है जितने भी ऑलमोस्ट हमें ना 8 से 9 रिएक्शन हमें एथिल अल्कोहल की पढ़नी है, इतना ही पेपर में आता है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं आता है जितना आपके कोर्स में है, ठीक है। आगे देखो, जैसे मैंने लिखा एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है, ठीक है। क्या होता है, C2H5OH, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, एथेनॉल होता है। क्या होता है, एथेनॉल होता है, यानी कि अल्कोहल ग्रुप वो होता है जिसमें OH ग्रुप जुड़ा हो किसी भी एल्किल ग्रुप से, ठीक है, तो आपको क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप होता है, ठीक है, यानी कि एथेनॉल हो गया, ठीक है। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं क्या केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला क्या है, ठीक है, आप अपनी कॉपी में रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको बार बार क्या कर दे, कॉपी में लिख लिख के आप लोग प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको क्या सारी केमिकल रिएक्शन आपको याद हो जाएंगी, ठीक है, ओके। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिलीन, यानी कि जब एथिलीन गैस का क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, यानी कि जब एथिल अल्कोहल की क्रिया, ठीक है, यानी कि एथिल अल्कोहल रिएक्ट विथ, ठीक, यानी एथिल अल्कोहल की क्रिया हम कराते हैं किसके साथ, H2O के साथ, और किसकी उपस्थिति में कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तो क्या बनता है आपका, एथिल अल्कोहल बनता है, यानी कि पूरा पूरा क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है, यानी कि हाइड्रोलिसिस माने क्या होता है, जल अपघटन, क्या होता है, जल अपघटन हो जाता है, ठीक। देखो, जैसे मैंने फॉर्मूला लिया क्या, CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक, ये होता है आप किसका फॉर्मूला, एथिलीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, किसका फॉर्मूला होता है, एथिलीन गैस का फॉर्मूला होता है। इसका हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, क्या कराएंगे, वाटर के साथ इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, तो H2O को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं किससे, H और OH से ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, H2SO4 लेंगे कैटलिस्ट के फॉर्म में, और इसे हीट करेंगे, क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे, तो यहाँ से 1 हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या होगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बचा, ध्यान से देखिए, H यहाँ पे आया, ठीक है, और यहाँ पे CH3 हो गया, और ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, और भैया ये OH बचा है ना, OH कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक, ये हो जाएगा CH2OH हो जाएगा, ठीक, क्या बन गया, देखो, एथिल अल्कोहल, ये पहला मेथड होता है आपका, ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, एथिलीन की क्रिया जल से कराया H2SO4 के साथ, तो क्या बन गया, एथिल अल्कोहल बन गया, क्या बन गया, एथिल अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछी जाती है पेपर में, सबसे पहले तो फर्मेंटेशन मेथड पूछी जाती है, यानी किण्वन विधि द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, क्या, एथिल अल्कोहल का निर्माण फर्मेंटेशन मेथड द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, हम लोग सुक्रोज लेते हैं, क्या लेते हैं, सुक्रोज क्या होता है आपका, चीनी का फॉर्मूला, यानी शुगर से क्या कैसे बनता है, यानी गन्ने का रस, ठीक है, यानी शुगर केन, ठीक, इसको शुगर केन भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, सुक्रोज का होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ये सुक्रोज का भी फॉर्मूला है, चीनी का भी फॉर्मूला है, ठीक है, और जो गन्ने का रस वगैरह होता है सब सेम होता है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, वाटर के साथ, और यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं, तो एक विशेष एंजाइम होते हैं, ठीक है, तो एंजाइम की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन होती है, जब इसकी एंजाइम की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, यहाँ पे
टू कंपाउंड्स बनते हैं, एक आपका बनता है ग्लूकोज बनता है और एक आपका बनता है फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज हम लोग लेते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेंगे, ग्लूकोज को हीट करेंगे ईस्ट के साथ, तो क्या बनता है एथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 6-12 है, तो यहाँ पे हम लोग कार्बन को ब्रेक कर देंगे, 6 कार्बन को ले लेंगे। ठीक है, यहाँ लेंगे C6 और H12 और क्या लेंगे O6 लेंगे। ठीक है, और प्लस यहाँ क्या लेंगे C6 H12 O6। आप देख रहे हैं कि दोनों फॉर्मूला सेम है। जो पहले वाला कंपाउंड होता है ब्रेक होता है तो क्या बनता है ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है ग्लूकोज होता है। और दूसरा वाला क्या होता है फ्रक्टोज होता है। ठीक, क्या होता है ये फ्रक्टोज हो गया और ये क्या हो गया ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को। ठीक है, किसको लेंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, और इसे हीट कर देंगे ईस्ट के साथ। किसके साथ, जब इसे ईस्ट के साथ हीट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा क्या एथिल अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा एथिल अल्कोहल, यानी कि C2H5OH और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनेगी गैस बनेगी। क्या बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक, आप इसे बैलेंस कर लीजिए, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करा। देखिए यहाँ पे बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कार्बन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, कार्बन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो यहाँ देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6 कार्बन है, और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ 2 है। ठीक है, और यहाँ पे 1 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अगर 2 का मल्टीप्लाई हम कराएं तो 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया। कितना हो गया 2 2 जा 4 हो गया। अब यहाँ तो 4 कार्बन हुए, यहाँ तो 6 है ना, अब 2 और उधर होना चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करा दीजिए। ठीक है, तो कार्बन कितने हो गए 6 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिए, यहाँ कितने हाइड्रोजन है 12 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है देखिए 5 1 6 6 2 जा कितना होगा 12, इसका मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे भी इक्वल हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने देखो 2 यहाँ पर भी है और 2 2 जा 4 4 यहाँ पर है, यानी ऑक्सीजन क्या हो गया बैलेंस हो गई। ये बन गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, जो वेस्ट होती है, और ये आपका बन गया क्या एथिल अल्कोहल बन गया। क्या बन गया एथिल अल्कोहल। ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो हमने 2 मेथड पढ़ लिए एथिल अल्कोहल के। पहला मेथड हमने क्या पढ़ा एथिलीन का हाइड्रोलिसिस कराया तो एथिल अल्कोहल बना। ठीक है, और ये फर्मेंटेशन मेथड होता है किण्वन विधि द्वारा। ठीक है, पहले सबसे क्या लिया मैंने सुक्रोज को लिया, सुक्रोज को मैंने एंजाइम के साथ हीट किया तो क्या बन गया ग्लूकोज बन गया और फ्रक्टोज बन गया। ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल को मैंने लिया और इसे हीट कर दिया, क्या बन गया एथिल अल्कोहल और CO2 बन गया। ठीक, क्या बन गई एथिल अल्कोहल और CO2। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसकी पढ़ेंगे क्या केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम लोग को इसको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, गिनी चुनी रिएक्शन होती है, पेपर में आती है, अवश्य आती है। ठीक है, तो इनको देखते हैं हम लोग। ठीक, देखो तो सबसे पहले जो रिएक्शन होगी, यानी कि जो एथिल अल्कोहल है, ठीक है क्या है एथिल अल्कोहल। ठीक है, क्या है एथिल अल्कोहल जब एसिटिक एसिड से रिएक्शन होती है पेपर में के लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि रासायनिक गुण पढ़ेंगे। किसके पढ़ना है रासायनिक गुण एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली रिएक्शन क्या होगी एसिटिक एसिड से क्रिया। ठीक है, किससे क्रिया एसिटिक एसिड से क्रिया होगी तो क्या बनेगा। ठीक है, यानी कि रिएक्शन विथ, ठीक है रिएक्शन विथ एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल से होती है, ठीक क्या बनता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, क्लास 10 के लिए देखो। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग एसिटिक एसिड लेंगे CH3COOH। ठीक है, प्लस अब क्या लेना हमें एथिल अल्कोहल लेना है, तो एथिल अल्कोहल ले लो C2H5OH और इसे हीट कर दो किसके साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। कैसा सल्फ्यूरिक अम्ल होना चाहिए ठीक कंसंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, जब इसे हीट करेंगे तो यहाँ से ये क्या होगा इतना पार्ट निकल जाएगा, यानी वाटर बन गया, इतना पार्ट यहाँ निकल गया। अब C2H5 बचा, कहाँ जुड़ेगा H के पास आएगा। देखिए C2H5 किसके पास आएगा H के पास आएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3COO C2H5 और प्लस H2O। इसे क्या बोलते हैं एथिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं सॉरी एथिल अल्कोहल कहाँ हो गया, ये तो बन गया ना एथिल एसिटिक एस्टर बन गया। क्या बन गया एथिल एसिटेट बन गया। ठीक, इसे और दूसरा नाम क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या एस्टर। और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग क्या एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, यानी कि एस्टरीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बनेंगे एस्टरीकरण अभिक्रिया। ठीक, ये आपकी थी रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला किसका होता है एसिटिक एसिड का, इसे हम लोग एथिनोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला किसका होता है एथिल अल्कोहल का। अब इसको हीट किया क्या बन गया एथिल एसिड बन गया, और इधर क्या बन गया वाटर बन गया। ठीक, ये आपकी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, दूसरी रिएक्शन क्या है, अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है ऑक्सीडेशन, यानी कि
जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, किसका, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ, तो क्या बनता है, ठीक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। यानी कि क्या होता है, जब हम लोग एथिल अल्कोहल लेते हैं C2H5OH, ठीक है, C2H, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड OH, ये भी एथिल अल्कोहल है, ठीक है। इसमें हम क्या कराएंगे, इसको ऑक्सीडेशन कराएंगे। जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, नवजात ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं, नवजात ऑक्सीजन, यानी कि नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में कराना हमें, K2Cr2O7 और ऑब्लिक H2SO4 के साथ, ठीक है। यानी कि जो K2Cr2O7 होता है वो ऑक्सीकारक का कार्य करता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये इससे ऑक्सीडाइज होगा, इससे जब हीट करेंगे तो यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा तो H2O बनेगा, और क्या बच गया, CHO, क्या बन गया, CHO, यानी एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। क्या बन गया, एल्डिहाइड ग्रुप, और CH3 आगे जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। क्या हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना, इसे क्या पढ़ते हैं, एस्टल्डिहाइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एस्टल्डिहाइड, क्या पढ़ेंगे, एस्टल्डिहाइड पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम फिर से एस्टल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन कराएं, ठीक है, क्या कराएं, एस्टल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएं, तो हम पुनः यहाँ पे बना सकते हैं क्या, एसिटिक एसिड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एसिटिक एसिड। यानी कि अगर आपसे पेपर पूछा जाए कि आप एथिल अल्कोहल से, ठीक है, एसिटिक एसिड कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट से इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एस्टल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। एस्टल्डिहाइड से फिर से दोबारा ऑक्सीडेशन कराएंगे इसी का, तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड, ठीक है, क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, अब लोग को नेक्स्ट क्या पढ़ना है, देखो अब नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी होगी, एथिल अल्कोहल के साथ, ठीक, देखो अब इसको मैं रेज करना है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको रिएक्शन तब तक नहीं आएंगी जब तक आप लोग केमिकल रिएक्शन को बार बार कॉपी में नोट नहीं करेंगे, बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जैसे आप लोग मैथ प्रैक्टिस करते हैं ना, वैसे ही केमिकल रिएक्शन को लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। 101%, इतना याद रखिए, 101% आपको केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। उसको बार बार एक ही रिएक्शन को 5 से 7 बार लगाइए कॉपी में, ठीक है, ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएंगे, सारी केमिकल रिएक्शन याद हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही याद किया जाता है, आप हम रट नहीं सकते हैं, समझ समझ के हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे क्या है, आगे नेक्स्ट है कि एसिटिक एसिड का डिहाइड्रेशन कैसे होता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आ चुका है, क्वेश्चन भी आ चुका है, क्लास 10 में पूछा गया है कि जब एसिटिक एसिड का डिहाइड्रेशन होता है तो क्या मिलता है, ठीक। एसिटिक एसिड का जो डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि निर्जलीकरण, क्या होता है, निर्जलीकरण 3 प्रोसेस के द्वारा होता है और अलग अलग टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका डिहाइड्रेशन, ठीक, क्या डिहाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन मतलब होता है क्या, निर्जलीकरण। क्या मतलब होता है, निर्जलीकरण होता है, ठीक है। क्या होता है, निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, निर्जलीकरण मतलब होता है कि हमें ऐसा कैटलिस्ट लेना है कि वहां से क्या हो, H2O क्या हो जाए, अवशोषित हो जाए। क्या हो जाए, H2O मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो इसकी 3 रिएक्शन है, तो हम लोग 3 रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली रिएक्शन क्या होती है, जो टेम्परेचर होता है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। और दूसरी रिएक्शन क्या होती है आपकी एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और थर्ड रिएक्शन क्या होती है आपकी, ठीक है, थर्ड रिएक्शन क्या होगी आपकी, होगी 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे, ठीक। तो क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिया, यहाँ पे एथिल अल्कोहल लिया, ठीक। क्या लिया मैंने, एथिल अल्कोहल लिया, और यहाँ पे क्या लिया मैंने, C2H5OH, ठीक, और प्लस, और मैंने क्या लिया यहाँ पे, अब हमें लेना क्या है, सबसे मेन चीज तो ये, हमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करानी है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 होता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, HHSO4 ऐसे लिख सकते हैं ना H2SO4 को, ठीक है। और इसे हीट करेंगे क्या, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के नेम जरूर लिखिए, बार बार नेम लिखिए, बार बार रिएक्शन को नोट कीजिए कॉपी में, वो अपने आप ही याद हो जाएगा, नेम भी याद हो जाएंगे और आपके फॉर्मूले भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक। जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, H निकल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, वाटर, और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा क्या, C2H5HSO4, ठीक है। इसे क्या पढ़ेंगे, C2H5HSO4 और प्लस क्या बन गया, H2O बन गया। नाम क्या होगा, देखिए बहुत सरल है, इसको पढ़ते हैं एथिल, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, सल्फेट,
कि क्या पढ़ेंगे सल्फेट, यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट नहीं होगा, क्या होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज क्या है, अगर हम एथिल अल्कोहल की रिएक्शन 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएं तो क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, एथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, कितने मॉलिक्यूल लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं एथिल अल्कोहल के। जब एथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और इसे हीट करते हैं H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में और इसको गर्म करते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहाँ से ये इतना पार्ट क्या हो जाता है आपका निकल जाता है, यहाँ भी H2O निकला, यहाँ भी H2O निकलेगा और ये पूरा पार्ट जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा C2H5O C2H5 प्लस का H2O, क्या बन गया H2O बन गया। ठीक है, इसका नाम क्या हुआ डाई, 2 से क्या होता है डाई एथिल। ठीक, और इस कंडीशन को क्या करते हैं ईथर पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, यानी कि डाई एथिल ईथर क्या हो जाएगा डाई एथिल ईथर होगा। ठीक, ये आपकी हो गई। आपकी लास्ट क्या है, देखिए आप क्या करते हैं एथिल अल्कोहल को हीट करते हैं, ठीक है, किसके साथ हीट करते हैं, इसको भी H2SO4 के साथ ही हीट करेंगे और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा अलग टेम्परेचर हो जाएगा, यानी कि 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, जब इसे हीट करेंगे यहाँ से 1 हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे C2H5 लिखा है, यहाँ से 1 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 OH, यहाँ पे तो OH मिलकर क्या बनाएंगे H2O बनाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा C2H4 बन गया, क्या बन गया C2H4 और प्लस H2O। ये क्या होता है मैंने आपको बताया था, ये होता है एथिलीन गैस, क्या होती है एथिलीन गैस। ठीक, ये आपकी थी क्या डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे नेक्स्ट क्या है, आगे आपकी रिएक्शन और बची है। ठीक, आगे देखो फटाक से, आगे देखो नेक्स्ट कि मतलब एथिल अल्कोहल की रिएक्शन होती है पीसीआर, लास्ट रिएक्शन आपकी। ठीक है, क्या है लास्ट रिएक्शन है, यानी कि जब एथिल अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ होती है PCl5, इसे बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या फॉर्मूला होता है फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस पेंटा, ठीक है क्लोराइड, ठीक, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है। क्या फॉर्मूला होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखो जब एथिल अल्कोहल, ठीक है, रिएक्ट विद PCl5, ठीक है, और इसको हीट करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना आप। ठीक है, देखो यहाँ से क्या होता है, मेरे पास क्या है, कितने Cl है यहाँ पे 5 Cl है। ठीक है, तो यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, तो HCl बनेगा। ठीक, क्या बनेगा यहाँ से HCl, मैं भी निकाल दे रहा हूँ, तो P प्लस बनाया मैंने। यहाँ पे मेरे पास 1P है तो मैंने यहाँ पे 1P लिखा, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है तो मैंने 1 ऑक्सीजन लिखा। ठीक है, और यहाँ पे कितने Cl हम ले लेंगे 3 Cl ले लेंगे, ये बन जाएगा POCl3, फास्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड, और ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा 1 Cl बचा ना, अब यहाँ से OH तो निकल गया, Cl यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा एथिल क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा एथिल क्लोराइड। ये क्या हो गया एथिल क्लोराइड हो गया। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा कहीं आपको एथिल क्लोराइड पूछा नहीं जाता है, सारी मैंने केमिकल रिएक्शन आपको बता दी है। ठीक है, आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, किसके बारे में पढ़ेंगे, एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है हमें एसिटिक एसिड के बारे में। ठीक, तो एसिटिक एसिड की क्या केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, वो पेपर में आती भी आती है। ठीक, तो आगे नेक्स्ट क्या है हम लोग को, देखो एसिटिक एसिड कैसे बनते, देखो अब क्या करेंगे हम लोग, क्या हेडिंग पड़ेगी नेक्स्ट एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड की आपकी कोर्स में, ठीक है, प्रिपरेशन मेथड नहीं दिया है, प्रिपरेशन मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ केमिकल रिएक्शन दिया है और कुछ हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। ठीक, देखो तो सबसे पहले तो एसिटिक एसिड हमें क्या एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड क्या फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसे क्या बोलेंगे एथेनोइक एसिड। आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, आपको आईपीएसी वाली भी क्लास हम पढ़ा देंगे। ठीक है, पूरी क्लास में एक बार आईपीएसी वाली ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा पढ़ा देंगे आपसे। ठीक है, देखो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया क्या कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इस मतलब पूरा वीडियो खत्म होने के बाद आप हमें ये भी कमेंट में बताइए, नीचे कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट सेक्शन में आपको नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ाऊंगा मैं, वो आपको मैं क्लास में पढ़ाऊंगा क्या आईपीएसी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप कमेंट नीचे आप जरूर बोलिएगा कि आपको कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे क्या है, हाँ देखो सबसे पहली रिएक्शन, यानी कि सबसे पहली रिएक्शन क्या है सीमिट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है सीमिट अपक्रिया, ये आती है पेपर में। ठीक है, सीमिट अपक्रिया। ठीक है, कौन सी अपक्रिया सीमिट अपक्रिया, यानी कि सीमिट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन सीमिट रिएक्शन। ठीक है, ये पेपर में आती है। देखो हम क्या करते हैं, जब
एसिटिक एसिड को, ठीक, इसको एसिटिक एसिड को हीट करते हैं इसके साथ हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, और किसकी उपस्थिति में हीट करते हैं, H2SO4। वो भी कैसा H2SO4 होना चाहिए, शांत H2SO4 होना चाहिए, यानी कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करेंगे। मेरी बात ध्यान सुनो, जब इसे हीट करेंगे ना तो यहाँ से क्या होगा, ये CO2 क्या बन रहा, CO2 क्या बन गया, सबसे पहले क्या करेंगे, CO2 निकालो, कुछ सरल हो गई, ठीक। यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से एक नाइट्रोजन मिलेगा तो क्या बनेगा, NH2 ग्रुप बनेगा, क्या बनेगा, NH2 ग्रुप। तो नाइट्रोजन तो बेकार होगी गैस ना, तो यहाँ से N2 निकाल दो बाहर, ठीक है। अब ये NH2 ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, CH3 के पास आएगा, तो ये हो जाएगा CH3NH2, ठीक। इसे बोलेंगे क्या, मेथिल एमीन, क्या पढ़ेंगे, मेथिल एमीन पढ़ेंगे, ठीक, क्या पढ़ेंगे, मेथिल एमीन पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई ना आपको, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या है, आगे क्या है, दूसरी नंबर रिएक्शन क्या है, PCl5 से क्रिया, किसके साथ क्रिया, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो देखो क्या बनता है, यानी कि एसिटिक एसिड को रिएक्ट करेंगे CH3COOH प्लस का PCl5, इसको हीट करोगे, जब इसे हीट करेंगे तो यहाँ से H, यहाँ से एक Cl, क्या होगा, HCl बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा, P, ठीक, क्या बनेगा, P। फिर यहाँ से 1 ऑक्सीजन लो, ठीक, फिर यहाँ से 3 क्लोरीन लो, तो क्या हो जाएगा, POCl3 हो जाएगा। एक Cl बचा ना, वो H तो बढ़ गया, अब यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, CH3COCl, इसे क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड, क्या पढ़ेंगे, एसिटिल क्लोराइड। बस समझ में आ गई ना आपको, ठीक है। क्या किया मैंने, एसिटिक एसिड की क्रिया PCl5 से कराया, क्या बन गया, एसिटिल क्लोराइड, ये फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, और ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। ये आपकी दो रिएक्शन होगी कंप्लीट, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे देखो, आगे क्या है, आगे है कि एसिटिक एसिड की रिएक्शन अगर क्लोरीन गैस के साथ होती है, देखो क्लोरीन गैस, ठीक, यानी कि CH3, ठीक, किसके साथ, 3 नंबर पे CH3COOH, ठीक है। और इस रिएक्शन का नाम है HVZ अभिक्रिया, ठीक है, ये इंटर में भी है, ठीक है। इसको अगर हीट करेंगे किसके साथ, लाल फास्फोरस के साथ, ठीक है, लाल फास्फोरस का इसे हीट करेंगे तो यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ से 1 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 H, ठीक है, 1 Cl 1 हाइड्रोजन निकलेगा, तो HCl बन जाएगा, 1 Cl बचा ना, तो CH2 की जगह में आके जुड़ जाएगा, CH2Cl हो जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, Cl CH2 COOH प्लस का क्या बन जाएगा यहाँ पे HCl, ठीक है, ठीक है। इसके नेम क्या हो जाएगा, मोनो क्लोरो एसिटिक एसिड नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक। ये आपकी रिएक्शन हो गई, ठीक है। किसके साथ हो गई, रेड फास्फोरस के साथ तुमने क्रिया कराई एसिटिक एसिड के और Cl2 के साथ, ठीक है। इतने बाद आपको समझ में आती, नोट कर लीजिए इसको। आगे देखो, आगे नेक्स्ट है मेरे पास, देखो आगे नेक्स्ट है कि एसिटिक एसिड की अगर रिएक्शन किसके साथ होती है, कौन सी, देखो एसिटिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। एक तो ये लिखते ना, ये तो आती है पेपर में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक 5 नंबर रिएक्शन और है, एसिटिक एसिड की रिएक्शन होती है किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए ये आपका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, ये है सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। ये बेकिंग पाउडर है, ये आपका क्या है, सोडियम सोडा एस है, ठीक, क्या है, सोडा एस, ये खाने वाला सोडा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने लिया क्या, CH3COOH प्लस का NHCO3 और इसे हीट किया मैंने। देखो जब इसे हीट करेंगे ना तो यहाँ पे होता है क्या, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ से H, ये H, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, देखो आप लोग खुद देखो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O बनेगा, क्या बनेगा, H2O, ठीक है, प्लस बना। अब यहाँ अच्छा क्या बचा, यहाँ पे CO2 बचा ना, तो यहाँ से CO2 बाहर हो जाएगा, ठीक। अब क्या बचा, ये Na है ना, Na कहाँ आएगा, H की जगह में आएगा, तो ये बन जाएगा CH3COONA, ठीक। क्या बन, इसे बोलते हैं सोडियम एसिटेट, क्या पढ़ेंगे, सोडियम एसिटेट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सोडियम एसिटेट। हो गया ना कंप्लीट। मैंने क्या किया, फॉर्म, इसका नेम लिख लेना आप लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक, क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। ये क्या होगा, एसिटिक एसिड, ठीक। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया, बार बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या है, आगे देखो मैंने क्या लिखा, CH3COOH प्लस का Na2CO3, ठीक, क्या लिखा मैं, और इसे हीट करेंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनना, बनेगा दोनों में सेम, ठीक, जैसे ऊपर बना ऐसे नीचे भी होगा। अब यहाँ में क्या करने, यहाँ सोडियम कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है यहाँ सोडियम के, ठीक, इसीलिए हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्योंकि H यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, ठीक है, वहाँ तो वहाँ हाइड्रोजन था, इसीलिए मैंने H2 बन गया। अब H2 बनने के लिए 2 हाइड्रोजन भी तो होने चाहिए ना, इसीलिए मल्टीप्लाई कराएंगे। सुनो मेरी बात, अब यहाँ से क्या होगा, 2 सोडियम यहाँ जुड़ेंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो
यहाँ होगा 2, आगे लगा देंगे CH3COONA, ठीक है, और प्लस बन जाएगा H2O और प्लस क्या बन जाएगा CO2। इसे भी क्या बनेंगे, सेम फॉर्मूला हो जाएगा, सोडियम एसीटेट नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम एसीटेट हो गया। बात समझ में आ गई ना आपके। किसका फॉर्मूला नाम लिख देना, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। आगे देखो, आगे नेक्स्ट क्या है आपकी, अब दो रिएक्शन आपकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पेपर के लिए, आप लोग इसको लिख के रख लीजिए, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, सारी रिएक्शन को बार बार कॉपी में लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, सारी रिएक्शन आपको याद हो जाएगी, ये गारंटी से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या है कि दो रिएक्शन और बची आपकी अमोनिया से क्रिया, ठीक है, एक क्या अमोनिया से रिएक्शन और एक बची सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन क्या बनता है। देखो मेरी बात सुनो, दोनों इजी रिएक्शन। मैंने सबसे पहले क्या किया, CH3COOH, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई है, अमोनिया के साथ। किसके साथ कराई मैंने, अमोनिया के साथ। तो देखो इसे हीट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसे हीट करेंगे तो ये अमोनिया यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो NH4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NH4। ये हो गया CH3COONH4, क्या बन गया, ये हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। ये सोडियम एसिड क्या बन गया, अमोनियम एसिड। क्या बन गया, अमोनियम एसिड। इसे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब इसे हीट करेंगे ना, यहाँ से O, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा, H2O। क्या बन गया, H2O। और इधर बचा क्या मेरे पास, CH3CONH2। क्या बचा, ये क्या बना, CONH2, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, फिर से इसे हम हीट करेंगे P2O5 के साथ, तो यहाँ से पूरा पूरा H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H2O। क्या बचेगा, CH3Cl, मेथिल साइनाइड, यानी कि एसिटिक एसिड से क्या बन गया, मेथिल साइनाइड। क्या बन गया, मेथिल साइनाइड बन गया। ये इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है, इसका नेम आप लोग लिख लेना, ठीक है। इसका नेम होगा क्या, एसीटामाइड। क्या नाम होगा, एसीटामाइड, ठीक। इसका नेम क्या है, अमोनियम एसीटेट नाम है। क्या नाम है, अमोनियम एसीटेट। क्या नाम है, अमोनियम एसीटेट। क्या नाम होगा, अमोनियम एसीटेट हो गया, ठीक। ये फॉर्मूला किसका है आपका, अमोनिया का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है ये, अमोनिया का फॉर्मूला, ठीक। किसका फॉर्मूला है ये, अमोनिया का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला किसका है, एसिटिक एसिड का है, ठीक है। अब आपकी इसमें लास्ट रिएक्शन बची है, ठीक। आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। और आपकी लास्ट रिएक्शन बची है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, ठीक है। इसको देखो, इसमें क्या होगा, एसिटिक एसिड की रिएक्शन CH3COOH प्लस का NaOH, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे सोडा लाइम। इसे क्या बोलते हैं, सोडा लाइम या सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे हीट करोगे, जब इसे हीट करेंगे ना, तो यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमारी बात सुनिए, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ठीक। ये यहाँ से ऊपर जो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी क्या होगा, बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास, तो क्या बनेगा, H2O होगा। और प्लस वाला माइनस वाले के पास आएगा तो सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन गया, यानी कि सोडियम एसीटेट, ठीक। सॉल्ट क्या होता है, यानी कि जब एसिटिक एसिड की क्रिया जब किसी भी एसिड की रिएक्शन क्षार से होती है, ठीक है, तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनते हैं, ठीक है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद क्या, बेस एंड गिव्स आउट, क्या बनेंगे, सॉल्ट, ठीक, एंड वाटर बनेंगे, ठीक। क्या बनेंगे, वाटर। यहाँ पे क्या बन गया आपका H2O, इसे क्या बनेंगे, सोडियम एसीटेट। ये आपकी रिएक्शन थी, ठीक है। मैंने आपको सारी रिएक्शन आपको ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, ठीक है। अब आपको इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड चैप्टर था क्लास 10 में, ठीक है, ये उसी चैप्टर की आपकी रिएक्शन है, ठीक है। जो आपकी अभी कुछ और रिएक्शन बची है, ठीक है, एसिड और बेस वाली रिएक्शन बची है, ठीक। वो मैं आपको अगली क्लास में आपको कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया आप इसे तो हमारे वीडियो को क्या कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, ठीक है। और नीचे कमेंट करके ये भी बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा है, ठीक। ओके, जय हिंद।